बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द अकेडमी ऑफ नॉलेज। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10th क्लास की जो है पेयरिंग स्कीम शेयर करने जा रहा हूं और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं जो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिनके आप ऊपर जब अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो हासिल कर पाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि टेंटेटिव डेट शीट जो है वो पंजाब के बोर्ड के लिए जारी कर दी गई है, जिसमें आपको डेट की जो कंफर्मेशन बताई गई है वो आलमोस्ट मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर आपके जो एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाएँ। तो बाकायदा आगाज़ करता हूँ अपनी वीडियो से। तो चलिए जी चलते हैं हमारी पेयरिंग स्कीम की जानिब। जी तो स्टूडेंट बाकायदा आगाज़ करता हूँ मैं अपनी इस वीडियो का, जिसमें आप देख सकते हैं कि 10th की पेयरिंग स्कीम जो है वो 2024 के लिए मैं तमाम बोर्ड्स जिसके अंदर पंजाब के लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और आज़ाद कश्मीर के बोर्ड शामिल हैं, उनकी पेयरिंग स्कीम है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम आपके सामने शो हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं जी आपके पास चैप्टर 10 से लेके 18 चैप्टर हैं और जिसमें सिर्फ 12, 14 और 16 चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे। बाकी तमाम जो है आपके चैप्टर्स इसमें से एक MCQs आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जी पहला जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा उसमें से आपने 8 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं 10, 13 और 14 को मिला के ये पार्ट बनेगा। अगर आप सिर्फ 10 और 13 जो है चैप्टर रेडी कर लेते हैं तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ आपका ये पोर्शन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो अगला पोर्शन है वो 11 और 17 चैप्टर को मिला के बनेगा, जिसमें से भी 3-3 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 6 क्वेश्चन आप तैयार हो जाएंगे अगर आप ये दोनों चैप्टर को अच्छी तरह से शॉर्ट के लिहाज से तैयार कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ आपके पास 12 और 16 जो मैं आपको प्रेफर करता हूं कि अगर आप 12 और 16 चैप्टर को तैयार करते हैं तो एटलीस्ट आपके पास एक जो है वो एक्स्ट्रा चॉइस में भी आपके पास क्वेश्चन रेडी होना चाहिए। अगर आप ये चैप्टर रेडी कर लेते हैं तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो आप देख सकते हैं जी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन की जो है पेयरिंग स्कीम सामने शो हुई है, जिसमें आपका जो फर्स्ट लॉन्ग बनेगा वो चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 के कम्बिनेशन से बनेगा। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि आपने एक जो है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और दूसरा आपने जो रेडी करना है वो न्यूमेरिकल टाइप का होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो आप 2 क्वेश्चन इनमें से चूज़ कर रहे हैं उनके लिए आप 6 ऑलमोस्ट ये आपके चैप्टर बनेंगे जिनके आपने न्यूमेरिकल जो है वो रेडी कर लेने हैं, क्योंकि अक्सर औकात जो होता है चैप्टर की पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो थ्योरी या न्यूमेरिकल का आपका क्वेश्चन जो है वो इंटरचेंज होता रहता है। उसके बाद हम थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम यहाँ पे शो होती है, जिसमें आप देख सकते हैं जी आपके पास 9 से 16 चैप्टर है और यहाँ पे भी आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 10, 14, 15 और 16 में से 2 MCQs हैं, बाकी में सब में से एक MCQs आ रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट आपके पास यहाँ भी सेम जो है रूटीन वही है कि 8 क्वेश्चन में से आपने 5 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। तो इजीली अगर आप 9 एंड 11 चैप्टर रेडी कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने 10, 13 और 15 में से बनेगा। अगर आप चैप्टर नंबर 10 और 15 यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके पास 6 क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो आपका लास्ट पार्ट बनेगा वो बेसिकली बनेगा ही 14 और 16 में से, तो आपको एक चैप्टर जो है वो बहुत अच्छी तरह से रेडी कर लेना है और दूसरा जो चैप्टर है अगर आप उसके सिलेक्टिव क्वेश्चन भी अगर रेडी कर लें तो होपफुली कि आपका ये चैप्टर जो है वो रेडी हो जाएगा और जिससे आप इस पार्ट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो चैप्टर नंबर 9 और 10 में से बनेगा। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि आप चैप्टर नंबर 9 और 10 जो है आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप इसको लॉन्ग के लिए भी तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह जो अगला आपका बनेगा पार्ट वो 13 और 15 में से बनेगा और जिस तरह आप 13 और 15 को रेडी कर लेंगे तो यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मज़ीद आगे बढ़े तो हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जिन स्टूडेंट्स की है उनके लिए पेयरिंग स्कीम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल आपके पास यहाँ पे जो वेटेज बनेगी उसमें चैप्टर नंबर 1 में से एक MCQs है,
चैप्टर नंबर 2 से 4 तक 2 MCQs हैं और 5 में से 3 MCQs आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से है। इसी तरह 3, 4 और 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जो कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 में से आएंगे। अगर आप इन चैप्टर्स को रेडी कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसकी पार्टीशन जो उन्होंने की है वो किस तरह से की है, जैसा कि आपको पता है कि जो है अरे और लूप्स के अंदर ये आपकी जो बुक है वो डिवाइड है। तो अगर आप चैप्टर नंबर आपने यहाँ पे आपकी थोड़ी वेटेज चेंज होगी, जिसमें 6 में से आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो ये फर्स्ट 2 चैप्टर तैयार करने से आपका क्वेश्चन जो है वो पार्ट 1 का जो वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह आपके पास 3 और 4 को मिला के जो है अगर यहाँ से आप सिर्फ 3 वाला चैप्टर अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 4 जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो 5 चैप्टर है लूप्स, यानी जिन स्टूडेंट को थोड़ा सा मसला है जो है वो क्या नाम है वो प्रैक्टिकल या थ्योरी टाइप का क्वेश्चन ही ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ वो चैप्टर नंबर 5 रेडी कर रहे हैं तो यहाँ से भी उनके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेसिक जो है लॉन्ग के लिए अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 1 और 2 रेडी कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ें तो पाकिस्तान स्टडीज़ की हमारे पास यहाँ पे जो पेयरिंग स्कीम शो हो रही है जो कि चैप्टर नंबर 5 से 8 तक है, और आप देख सकते हैं कि 5 और 8 में से 2 MCQs उठाएगा और 6 और 7 में से 3 MCQs बनेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 5 चैप्टर में से 4 और 8 में से भी 4, इसी तरह 6 और 7 चैप्टर में से 5 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करेगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 5 से 1 बनेगा, चैप्टर नंबर 7 से 1 बनेगा, और थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 6 और 8 का कम्बिनेशन होगा। तो किस तरह से आपने इसकी तैयारी करनी है तो आप देख सकते हैं जी, आपने 6 में से 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं यहाँ पे। तो अगर आप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 रेडी कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो जो 5 को है अगर आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक पास्ट पेपर से अगर आप उसको दे के सॉल्व करें तो होपफुली आपका ये पोर्शन जो है वो फुली तौर पर मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह 7 और 8 में भी यही आपकी परसेंटेज रहने वाली है। तो चैप्टर नंबर 5 और 7 अगर आप अच्छी तरह से रेडी कर लें तो आपका लॉन्ग का जो ये पोर्शन है वो सॉल्व हो जाएगा। मज़ीद आगे बढ़ें तो स्टूडेंट आपके पास मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम जो है वो शो हो रही है, जिसमें 15 MCQs आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 13 चैप्टर हैं। सिर्फ इसमें आप देख सकते हैं जी कि 1 जो चैप्टर है उसमें से 2 MCQs, 3 में से जो है वो 3 MCQs, 5 में से भी 2 और 13 में से 2। सिर्फ 9 और 12 में से कोई MCQs नहीं आएगा, बाकी सब में से एक MCQs आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन की इसकी परसेंटेज आप देखिए तो जो टोटल 9 में से 6 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, और अगर आप फर्स्ट 2 चैप्टर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 4 और 5th चैप्टर कर लेंगे तो तब आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट की जो बात की जाए वो आपको पता है 7 से 13 चैप्टर तक होता है। अगर आप 7 चैप्टर के साथ 8 से आप 7 चैप्टर के साथ 13 चैप्टर रेडी कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके ये जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। अगर इसके अलावा आप जो रिमेनिंग चैप्टर हैं उनकी आप डेफिनेशंस रेडी कर लें तो आपका ये जो पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट मज़ीद आगे बढ़ूँ तो आप मेरे पास यहाँ पे उर्दू की पेयरिंग स्कीम आती है, और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको वेटेज ही बताऊँगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो टोटल मारूजी के नंबर हैं वो 15 हैं, जिसमें से हिस्सा नसर में से आपके 7 MCQs आएंगे जो आपके बेसिक असबाक हैं, नज़म में से 2, इसी तरह गज़ल में से 1, और क़वाइद व इंशा यानी ग्रामर की रूह से आपके ये 3 MCQs बनेंगे, और आराब या दुरुस्ती अल्फाज जो हैं आपके वहाँ पे 2 MCQs बनेंगे। मज़ीद थोड़ा सा आगे देखें तो हमारे पास जो है इंशाइया हिस्सा 60 नंबर का इंतज़ार कर रहा है, जिसमें आपको 3 अशार जो है वो नज़म के और 2 अशार गज़ल के जो है लिखने हैं तशरीह की सेंस के अंदर, जिसके 10 मार्क्स होंगे। उसके बाद जो आपको पैराग्राफ आएगा असबाक में से आपने उनकी तशरीह करनी है 10 नंबर की। उसके बाद जी आपको हिस्सा नसर में से 5, नज़म में से 2 और गज़ल में से 1 जो है वो जो मुख्तसर सवाल आएगा, जिसमें से आपने टोटल 8 क्वेश्चन में से 5 अटैम्प्ट करने हैं 10 नंबर के।
मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो आपके पास सबों का खुलासा आएगा, जिसमें से एक खुलासा जो है वो असबाक के निस्फ हिस्से में से और दूसरा खुलासा असबाक के दूसरे हिस्से में से आएगा 5 नंबर का। तो अगर आप पहला हिस्सा रेडी कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। मज़ीद जो है आप आगे देखें तो जी मज़मून जो है आपने पीटीबी की जो क़वाइद अंशा है वहाँ से आपने रेडी करने हैं। तो एक मज़मून आपको पहले निस्फ हिस्से में से, दूसरा जो है वो दूसरे निस्फ हिस्से में से और तीसरा जो है किसी भी दिए गए उन्वान के ऊपर आपको लिखना होगा। मतलब 3 आपके पास चॉइसेस होंगी, उसमें से आपने कोई सी एक टॉपिक के ऊपर मज़मून तहरीर करना है 15 नंबर का। जो आखिरी क्वेश्चन होगा आमतौर पे आपका वो तफ़हीम इबारत का होगा, जिसमें 5 सवालात अमूमन पूछे जाते हैं जिनको आपने इबारत से देख के ही उनके जवाब देने हैं। ये 10 नंबर का सवाल होगा आपका। मज़ीद आगे बढ़ें तो स्टूडेंट हमारे पास इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम है, जिसमें MCQs 19 आएंगे, जिसमें वर्ब की करेक्शन जो है 5 नंबर की होगी। स्पेलिंग करेक्शन ये आपकी टेक्स्ट बुक में होगा। मोस्टली ये ग्रॉसरी के जो होते हैं अल्फाज होते हैं, आपने अपनी बुक की ग्रॉसरी जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है 4 नंबर के लिए। उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में ही जो है वो मीनिंग्स यानी सिनोनिम या एंटोनिम्स जो दिए हैं 5 नंबर के वो पूछे जाएंगे। और उसके बाद ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग वो भी आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो PTB की, वहाँ से ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 5 MCQs होंगे। उसके बाद 56 नंबर का जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, जिसमें से जी टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने 5 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। मोस्टली इसमें से 3 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी एक्सरसाइज जो होती है लेसन की उसमें से पूछे जाते हैं और 2 जो होते हैं लेसन के अंदर से पूछे जाते हैं। मज़ीद आपने ट्रांसलेशन करनी है जी एक पैराग्राफ की जो आपको दिया जाएगा। इसमें ट्रांसलेशन जो आपकी उर्दू में आपने करनी है, आपके जो लेसन्स हैं उसमें से कोई भी पैराग्राफ दिया जाएगा और 8 नंबर का, और इसमें चॉइस नहीं होती। और उसके बाद आपने समरी लिखनी है 5 नंबर की। फिर आपसे मजमून जो है यानी ऐसे पूछा जाएगा। 6 आपके पास चॉइसेस होंगी, 6 में से आपने कोई एक जो है वो टॉपिक सेलेक्ट करके उसके ऊपर ऐसे लिखना है 15 मार्क्स का। उसके बाद 5 मार्क्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। 8 टोटल इनका तादाद होगी, जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। और अगर इनको आपने रेडी करना है तो आपने PTB की जो एडिशन है ग्रामर का, उसका पेज नंबर 123 से 128 आप रेडी कर लें तो आपको ये जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स की बात की जाए तो ये भी PTB की बुक के अंदर मौजूद है। 5 पेयरिंग वर्ड जो हैं आपने उनको सॉल्व करना है, उनके जुमले लिखने हैं 8 में से। और अगला जो आखिरी क्वेश्चन होगा 40 इंग्लिश पैराग्राफ जो हैं उनमें से आपको ये पैराग्राफ आएगा जिसकी आपने क्या करना है, इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। और अगर कोई स्टूडेंट जो होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा तो वो कोई भी उन्हें एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर उसने 10 सेंटेंसेस लिखने होंगे। मज़ीद आगे बढ़ें तो आपके पास तर्जुमातुल कुरान की जो है वो पेयरिंग स्कीम है, जिसमें सबसे पहला जो आपका सवाल होगा वो किसी भी मुकर्रर सूरत का तारुफ मरकज़ी ख्याल यानी उनका मजमून खुलासा और अहम निकात आएगा। 10 नंबर का सवाल होगा जिसमें MCQs पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपके तमाम सूरतों में से हो सकते हैं। उसके बाद मुख्तसर सवालात जो हैं वो आपने करने हैं, जिसमें सूरतों के तारुफ मरकज़ी ख्याल और अहम निकात वगैरह शामिल हो सकते हैं। और मुंतखब आयात मुबारका में से भी उनका बामुहावरा तर्जमा भी पूछा जा सकता है। ये 8 नंबर जो 8 सवालात होंगे, जिसमें से आपने 5 हल करने होंगे 10 नंबर के। सवाल नंबर 3 में कुरानी अल्फाज के मानी आपसे पूछे जाएंगे। जो कुरानी आयात आपसे जो हैं या किसी जो कुरानी आयतें के लास्ट पे जो हैं उन्होंने ज़ख़ीरा अल्फाज दिया हुआ है, आप उनको इसके लिए रेडी कर सकते हैं। 8 अल्फाज में से 5 की आपने जो है वो मानी लिखने हैं 5 नंबर के। सवाल नंबर 4 के अंदर आपने जो है वो 5 में से 3 जो है मुंतखब आयात का तर्जमा लिखना है 15 नंबर का। और जो आखिरी सवाल होगा उसमें आपने किसी भी मुकर्रर करदा जो सूरा है उसका तारुफ मरकज़ी ख्याल मजमून और अहम निकात जो है वो पूछे जाएंगे कोई से, और आपने इसके ऊपर जामिया नोट लिखना है 10 नंबर का। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आपके पास इस्लामियात की पेयरिंग स्कीम आती है, जिसमें 10 नंबर के MCQs आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद मुख्तसर सवालात जो हैं उसके 2 पोर्शन होंगे। 9 में से 6 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं।
सवाल नंबर 4 के अंदर आपको कोई भी मशहूर शख्सियात में से 2 पे नोट लिखना है, 3 दी जाएंगी यानी एक की चॉइस होगी और 8 नंबर का आपका ये सवाल बनेगा, यानी 4 नंबर पे आप उसको नोट लिखेंगे। उसके बाद एक मुंतखब हदीस का आपने तर्जमा लिखना है 3 नंबर का, और लास्ट पे आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें कोई भी जो मौज़ूआती मुताला है आपके लेसन का, उसके ऊपर आपको 5 नंबर का जामिया नोट लिखने के लिए बोला जाएगा। अब हमारी लास्ट पेयरिंग स्कीम जिसमें जो कि बायोलॉजी है, इसमें आप देख सकते हैं जी MCQs 12 नंबर के होंगे। सिर्फ चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 में से 2 MCQs आएंगे, बाकी तमाम चैप्टर में से एक MCQs आपसे पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में जी आप अगर चैप्टर नंबर 10 और 12 अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने 8 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की साथ आपका ये चैप्टर रेडी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अगर आप 15 चैप्टर के साथ 13 या 14 अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग शामिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अगर आप 16 चैप्टर के साथ 17 या 18 का कम्बिनेशन बना के उसको रेडी कर लेते हैं तो यहाँ से टोटल आलमोस्ट आपको 6 चैप्टर रेडी करने पड़ेंगे, तो आपका ये जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पे जो है आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं जी चैप्टर नंबर 11 और 13 के कम्बिनेशन से क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, और इसी तरह चैप्टर नंबर 12 और 14 के कम्बिनेशन से क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा। अगर ये आप 4 चैप्टर अच्छे से लॉन्ग के लिए रेडी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको के लिए हेल्पफुल साबित हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो है मुझे इजाज़त दीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।